सारे घर वाले मूर्ति बनाने के लिए बैठ जाते हैं। उतने में दक्ष रोना चालू कर देता है, इसलिए रोहित उसे लेता है और बाहर दूसरी तरफ लेके जाता है। कियारा मूर्ति बनाने के लिए बैठी होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता, उसे उसे मूर्ति बनाना नहीं आ रहा होता है। मनीषा भी मनोज को कहती है कि उसने कागज़ पे कभी ड्राइंग भी नहीं की है, ये मूर्ति कैसे बनाएगी। तभी मनोज कहते हैं कि उसके घर वाले हैं ना उसे संभालने के लिए। दूसरी तरफ अबीर और चारू बात कर रहे होते हैं। चारू कहती है हम अलग से जाके मूर्ति बनाएंगे और हम अपना विसर्जन करेंगे। बड़े पापा यानी कि मनीष जी और सुवर्णा जी कियारा को कहते हैं कि तेरा पति कहाँ है। वो कहती है पता नहीं। उतने में मनीष जी उनकी आवाज़ आती है अबीर को कि अबीर यहाँ पे आ। और अबीर को चारू को छोड़ के वहाँ आना ही पड़ता है कियारा के पास। मनीष जी उसे कियारा के बाजू में बैठने के लिए कहते हैं और मूर्ति बनाओ ऐसे बोलते हैं। उसे बैठना ही पड़ता है कियारा के बाजू में। कियारा को अच्छा लगता है कि उसका पति अबीर उसके साथ है और वो अब दोनों मिलकर मूर्ति बनाएंगे। वो उसे कहते भी है कि आज मैंने हमारी सेल्फी नहीं ली है क्योंकि हम एक साथ हैं, और वो बहुत खुश हो रही होती है। अबीर के साथ वो मूर्ति बनाना चालू करती है, लेकिन ये दूर से चारू देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। चारू उन दोनों को अबीर और कियारा को गुस्से से देख रही होती है। उतने में उसके बाजू में क्रिश आके बैठता है और कहता है चारू तेरा ध्यान कहाँ है, ये मिट्टी तू आटे की तरह गूंद रही है, आटे की तरह नहीं गूंदना है। और वो कहती है अरे हाँ नहीं मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान अबीर और कियारा पे ही होता है कि वो दोनों जन क्या कर रहे हैं। वो दोनों एक साथ मूर्ति बना रहे हैं। अबीर को मेरे साथ होना चाहिए, क्या सोचती है चारू भी पागल की तरह। उतने में क्रिश कहता है कि तू अपने पापा की तरह गुब्बारे की तरह मत बैठ, अच्छी तरह से मूर्ति बना। क्रिश चारू की हेल्प करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे संजय फूफासा और दादीसा बात कर रहे होते हैं। संजय फूफासा आग लगाना नहीं छोड़ते। दादीसा फूफासा को पूछ रही होती है कि ये पेपर में ये सरोगेसी की बात कैसे आई। संजय फूफासा ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, ये शायद से अभीरा ने ही दिया होगा जानबूझकर कि आप लोग उसे अपनाएं, इस वजह से। दादीसा उन्हें देख रही होती है। तभी संजय फूफासा कहते हैं कि हमें अरमान को ऐसे ही घर में नहीं लाना। दादीसा कहती है क्यों, आप नहीं चाहते कि अरमान घर में आ जाए। संजय फूफासा अपनी बात पलटते और कहते हैं कि इतने आसानी से नहीं, उसे हमारी शर्तों पे आना होगा। दादीसा कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ संजय फूफासा को देख रही होती है। दूसरी तरफ रोहित दक्ष को लेके उसे चुप करवा रहा होता है, लेकिन दक्ष रोए जा रहा होता है। उतने में वो देखता है कि अरमान गुब्बारे लेके आ रहा है वहाँ से, और वो एकदम से पलटता है और रोहित का पैर फिसलता है और वो नीचे खाई में गिरने ही वाला होता है। उतने में अरमान उसे पकड़ लेता है और दक्ष भी रोहित के हाथ से छूटता है। तो अरमान दक्ष और रोहित उन दोनों को पकड़ लेता है बराबर से। अरमान रोहित को कहता है तुझे ध्यान से चलना चाहिए ना, ये क्या है, तू अभी गिर जाता भाई। रोहित कहता है जिसके पास आप जैसा भाई हो उसे क्या हो सकता है, ये जानबूझकर अब रोहित की मौत होने वाली है इसलिए ये सब ड्रामा। फिर अरमान और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अरमान दक्ष को चुप कराता है। रोहित कहता है देखा आपके पास ये चुप हो गया, मुझसे ज़्यादा तो आप ही इसके सही मायने में अच्छे पापा बनते हैं। रोहित और अरमान की ऐसी बातें चल रही होती है। उतने में मनीष जी आते हैं और वो एकदम से वाह कहते हैं। ये दोनों जन उनके पास आते हैं। मनीष जी कहते हैं ऐसा नज़ारा तो देखना बहुत ही मुश्किल है, इस वजह से। मनीष जी अरमान और रोहित को ये भी कहते हैं कि मुझे लगा था मेरी बच्चियों के लिए तुम दोनों सही नहीं हो, लेकिन अब लगता है कि तुम दोनों अच्छे हो। और उतने में विद्या जी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है सब लोग आप दोनों की राह देख रहे हैं। रोहित और मनीष जी वहाँ से चले जाते हैं और अरमान जा रहा होता है। उतने में विद्या उसे कुछ कहने ही जा रही होती है। तभी अरमान कहता है आपने जो बच्चे के लिए ब्लैंकेट बनाया है उसके लिए थैंक्स, और वो वहाँ से चला जाता है। विद्या कहती है चलो बात तो हुई, इतनी सी तो इतनी सी, लेकिन बात हुई। सब लोग अपनी अपनी मूर्तियाँ लेके उसकी पूजा करने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पे शिवानी भी आ जाती है और दोनों रूही और अभिरा को आशीर्वाद देते हैं। उतने में रोहित और अरमान भी वहाँ पे आ जाते हैं। दादी सा दक्ष को लेके ये सारी पूजाएं देख रही होती है और वो जानबूझकर रूही, अरमान, अभिरा और रोहित को देख रही होती है। उन चारों का बॉन्डिंग देख रही होती है और वो ये शायद से फैसला भी करती कि अब ये सब जो है सही है और अरमान और अभिरा को भी अब घर आ जाना चाहिए। लेकिन रोहित के मरने का हादसा अब शायद से ये फैसला बदल दे। सब लोग नाच गाना शुरू करते हैं, हंसना गाना, सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। सारा परिवार एक साथ होता है और सब लोग मिलके एक साथ ही नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। चारू कियारा और अबीर को एक साथ देख के बहुत जेलस फील कर रही होती है। उसे क्यों जेलसी हो रही है पता नहीं। एक तो खुद गलती करते हैं ये दोनों और फिर दूसरों की बीच में आते हैं।
सब लोग इतनी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये देख के दादी सा भी खुश हो रही होती है। उतने में रोहित दक्ष को लेके दादी सा के पास आता है और दादी सा को दक्ष थमा देता है और उसे कहता है, देखा शिवानी आंटी हमारे परिवार के साथ कितनी अच्छी तरह से घुल मिल गई है, कितना अच्छा लग रहा है। अब आप भी अपना गुस्सा छोड़ दीजिए और अरमान भैया और अभीरा भाभी को घर बुला लीजिए। दादी सा सिर्फ देख रही होती है, सुन रही होती है, कुछ बोलती नहीं है। रोहित उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अरमान भैया और अभीरा भाभी के अलावा हमारा परिवार परिवार नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है और हमारे परिवार में इन दोनों का खालीपन हमेशा रहेगा। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन दोनों को वापस घर बुला लीजिए। और शिवानी आंटी भी हमारे परिवार के साथ कितनी अच्छी तरह से घुल मिल गई है, वो कुछ नहीं चाहती, सिर्फ हमारे परिवार के साथ रहना चाहती है, तो आप ये क्यों नहीं करती। और ये सारी बातें अरमान और अभीरा भी देख लेते हैं। अरमान वहाँ पे जा ही रहा होता है लेकिन अभीरा उसे रोकती है। अरमान, अभीरा, रूही, रोहित ये सब मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे होते। उतने में रोहित रूही को कहता है, तुम विसर्जन मत करो, मेरे आने तक रुको, एक काम है, मैं आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चारू और अभीर को एक साथ देखता है, इसलिए वहाँ पे आता है। जब वो दोनों विसर्जन कर रहे होते, रोहित गुस्सा हो जाता है चारू और अभीर पे। चारू ये देख के एकदम से चौंक जाती है कि वहाँ पे रोहित भैया कैसे आ गए। रोहित इन दोनों को कहता है, तुम दोनों का क्या चल रहा है, ये समझ में आ रहा है तुम दोनों को? और चारू, तू अपनी ही बहन का घर तोड़ रही है। अभीर की कॉलर पकड़ता है रोहित और कहता है, मेरी बहन के साथ अगर कुछ भी गलत किया तो देखना, अब कियारा तुम्हारी वाइफ है, चारू नहीं। अभीर कहता है, मैं ये रिश्ता नहीं मानता। रोहित कहता है, अभी के लिए तुम जाओ, बाद में ये ख़त्म होने के बाद तुम्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। तभी अभीर कहता है, अगर बाद में देना है तो अभी क्यों नहीं। चारू अभीर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अभीर वहाँ से चला जाता है। ये देख के रोहित चौंक जाता है। रोहित चारू को कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम क्या कर रही हो, अपनी ही बहन का कियारा का घर उजाड़ रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, भैया मैं। रोहित उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है, यहाँ से चली जाओ तुम। चारू वहाँ से चली जाती है। अरमान, अभीरा और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स मूर्ति का विसर्जन कर रहे होते हैं और रूही वहाँ पे खड़ी रह के रोहित की राह देख रही होती है। उतने में वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए अभीरा और अरमान कहते हैं, तुम एक साइड पे आओ, वहाँ पे बैठो, हम लोग रोहित को ढूंढ के आते हैं। अब ये अभीरा और अरमान को क्यों एक साथ चिपकना है? हमेशा देखो तो एक साथ चिपके ही रहते हैं। रूही को वो एक जगह पे बिठाते हैं और कहते हैं कि हम रोहित को ढूंढ के आते हैं। अब रूही का ऐसा हाल है तो अभीरा को उसके साथ रहना चाहिए ना, वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए ना। अरमान ढूंढ के आता, लेकिन नहीं, उन दोनों को चिपकना है ना एक दूसरे के साथ, इसलिए वो लोग ढूंढने जाते हैं। तभी महान अभीरा, उसको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। यहाँ रूही भी रोहित की राह देख रही होती है, उसे भी कुछ खटकता है। अभीरा अरमान को कहती है, मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अरमान कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतने में एक ब्लास्ट होता है और अभीरा अरमान के बाहों में जाती है और वो लोग देखते हैं कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इतना धुआं धुआं हो जाता है कि कुछ कहीं दिखाई नहीं देता। सब लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहे होते हैं और इसी में अरमान और अभीरा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनके बीच से लोग भागना शुरू कर देते हैं। अरमान और अभीरा एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कहाँ है कहाँ है, लेकिन लोग इतने हड़बड़ी में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहे होते हैं कि अरमान और अभीरा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अभीरा देख रही होती है कि रूही उसकी जगह पे नहीं है, वो रूही कहाँ ये देख रही होती है। उतने में रूही भी अपने जगह से आगे आ जाती है और देखना शुरू कर देती है। सारे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहे होते हैं। उतने में उन लोगों का रूही को धक्का लग जाता है और रूही नीचे ज़मीन पे गिर जाती है और सब लोग उसके ऊपर से जा रहे होते हैं। जाते वक्त, भागते वक्त सारे लोगों का पैर रूही को लग रहा होता है। रूही अपना पेट पकड़ के वहाँ पे लेटी होती है क्योंकि उसे उठने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे ही वो उठती है वापस धक्का लग जाता है और वो वापस गिर जाती है और वो अपना पेट पकड़ के ये देख रही होती है कि कोई उसे धक्का ना मारे, उसके पेट में कोई लात ना मारे या उसका पैर उसके पेट पे ना आ जाए। और दूर से ये अभीरा देख लेती है और वो रूही करके वहाँ पे उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है क्योंकि रूही को उठने में दिक्कत हो रही होती है। अभीरा रूही के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं, इसलिए उन दोनों को उठने में दिक्कत हो रही होती है। लेकिन अभीरा रूही को कवर कर लेती है।